हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ए बी जो है 24 सेंटीमीटर दिया गया है और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया गया है। हमको पता क्या करना है, पहले क्वेश्चन में पता करना है, पहले पार्ट में साइन ए पता करना है, कॉस ए पता करना है, दूसरे में साइन सी और कॉस सी। तो इसके लिए एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसमें जो ए बी की वैल्यू दी गई है वो 24 सेंटीमीटर दी गई है और जो बी सी की वैल्यू दी गई मतलब 7 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से हम ये जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर स्क्वायर जो होता है प्लस बेस स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होता है। ये हम बहुत पहले क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर हम पहले पार्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पूछा गया है। तो साइन ए मान लो, अब साइन ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा इसके सामने वाली साइड होगा, तो जो पी स्क्वायर होगा उस पर हम 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बेस जो होता है उस एंगल के बगल वाली साइड होती है, तो ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमें ए सी की वैल्यू पता करनी है, तो 7 का स्क्वायर 49 एंड 24 का स्क्वायर 576 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब 49 प्लस 576 होता है 625 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो हमें एच की वैल्यू 25 पता चल जाएगी। अब हमें मतलब ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25, तो परपेंडिकुलर 7 हो गया, बेस 24 सेंटीमीटर और जो ये हाइपोटेन्यूज है वो 25 सेंटीमीटर हो गया। अब हमसे पूछा गया है साइन ए और कॉस ए, तो जो साइन ए हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब बी सी अपॉन ए सी। जो बी सी है उसकी वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और जो ए सी है उसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, तो हमारा साइन ए 27/25। जो कॉस ए हो जाएगा वो बेस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस ये हो गया, तो ए बी अपॉन ए सी, ए सी हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 24/25। तो हमारा पहला पार्ट इसमें कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा पार्ट में क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है साइन सी। साइन सी की वैल्यू पता करना है हमको। तो अगर मान लो एंगल ये हो गया सी मान लिया, तो इसके सामने वाली साइड फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी। जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। तो जब मान लीजिए साइन सी की वैल्यू पूछा गया तो होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, जो कि हो गया परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, तो ये हो जाएगा 24/25। अब हमसे कॉस सी पूछा है, सेकेंड पार्ट का दूसरा कॉस सी। कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अभी आपको बताया सी के लिए बेस ये हो जाएगा एंगल सी के लिए, तो 7/25। इसी के साथ हमारा पहला पार्ट ये कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। मतलब आपकी बुक में ये जो फिगर बना होगा इसमें पूछा गया tan p निकालो, उसमें से कॉट आर माइनस कर दो। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए आप पाइथागोरस थ्योरम से हम पहले तो बेस निकालेंगे। अगर मान लीजिए एंगल को हमने आर लिया है तो बेस तो ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। लेकिन अगर एंगल पी है तो बेस बगल वाला होता है और जो परपेंडिकुलर होता है वो सामने वाली साइड होती है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से, जैसे हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो होगा वो हमें नहीं पता, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब जैसे देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू दी गई है 12। अब 12 का स्क्वायर होता है 144, डायरेक्ट कर दे रहे हैं 169 भी माइनस 144 हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो जो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी वो 25 आ जाएगी क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू, और क्यू आर की वैल्यू आ गई 5।
अब हमको ये भी पता चल गया QR5। अब देखिए tan P निकालिए। tan P जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब P अगर ये है तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, ये वाली बेस, और ये वाली साइड बेस, तो 5/12 इसकी वैल्यू आ गई 5/12। जो cot R पूछा गया है, अब cot R भी जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot R के लिए बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, मतलब cot R के लिए भी सेम 5/12 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे, 5/12 माइनस 5/12 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है tan P माइनस cot R, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस A एंड tan A। अब हमें पता है साइन जो होता है वो होता है साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसकी वैल्यू दी गई है 3/4। अब हमको 3/4 दिया गया है, तो मतलब हम पाइथागोरस थ्योरम से बेस आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम में h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। अब हमें हाइपोटेन्यूज दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस बेस स्क्वायर। इधर ये जो हो जाएगा माइनस में, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू B²। तो जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा √7, क्योंकि 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 का कोई रूट नहीं निकलेगा, तो जो 7 जो हो जाएगा वो अंडर रूट में आ जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें पता है जैसे परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस जो हो गया √7 पता चल गया, और जो हाइपोटेन्यूज है वो 4 हो गया। तो cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब √7/4, क्योंकि बेस √7 हाइपोटेन्यूज 4। जो tan A होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और जो बेस है वो √7 है, तो 3/√7। इसी के साथ ये दोनों हमारे आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 4 में हमको दिया गया है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन A एंड sec A। तो हम ये कर सकते हैं, cot A को हम लिख सकते हैं 8/15, क्योंकि जो 15 है इधर अपॉन में आ जाएगा। तो cot हमें पता है बेस होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस भी पता है परपेंडिकुलर भी पता है। हमको निकालना क्या है, हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। तो जो h हो जाएगा h² इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ऐड करेंगे तो h² इज इक्वल टू 289। अब ये 289 जो होता है वो 17 का पेयर होता है, तो जो h हो जाएगा वो 17 आ जाएगा, क्योंकि आप इधर समझ लीजिए जो √289 हो जाएगा ये 17 × 17 होता है। तो जब अंडर रूट में 2 पेयर बनते हैं तो एक बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 17। अब हमें पता है साइन ए निकालना है हमको। साइन ए जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें परपेंडिकुलर हमें पता है 15 और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमने निकाल लिया है 17, तो आ जाएगा 15/17। अब इसी के साथ हमको निकालना है sec A। sec A की जो वैल्यू हो जाएगी वो sec A जो होता है वो cos का उल्टा होता है, तो cos जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो sec A जो हो जाएगा वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। तो इसी के साथ ये हाइपोटेन्यूज 17 और बेस की वैल्यू हमें पता है 8, तो 17/8 ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 में हमको दिया गया है गिवन sec θ इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब sec θ की वैल्यू 13/12 दी गई है और हमें सारे आगे मतलब जो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उन्हें निकालना है। तो चलिए निकाल के आपको दिखाते हैं। sec θ दिया गया है, sec θ जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई 13
और बेस की वैल्यू हो गई 12। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर आसानी से निकाल सकते हैं। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बेस जो है वो 12 दिया गया है, तो 169 माइनस 144, ये जो 12 है 12 का स्क्वायर 144 होता है, इधर माइनस में कर दिए, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इसमें सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू हो जाएगी वो 5, मतलब परपेंडिकुलर हमारे पास 5 हो गया, परपेंडिकुलर 5 हो गया, बेस जो हो गया वो 12 हो गया और हाइपोटेन्यूज 13 हो गया। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको निकालने हैं। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 5/13। कॉस थीटा जो होगा वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13, क्योंकि बेस जो 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है। tan थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। कॉट थीटा इसी का उल्टा होता है, तो हम यहीं पे लिख देते हैं 12/5। अब सेक थीटा हमें पता है, कॉसेक थीटा निकालना है। सेक थीटा में दिया ही गया था, कॉसेक थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन थीटा का उल्टा, यानी h/p जो हो जाएगा 15/3, 13/5, सॉरी स्टूडेंट 13/5। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.1 के आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।